माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है आंध्र प्रदेश के किसानों, रायलसीमा के किसानों को लेकर के, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। केआरएमबी जो रेगुलेटरी बॉडी है एज पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस रेगुलेटरी बॉडी के 9th मीटिंग में ये तय किया गया था कि पावर जनरेशन विल बी इंसिडेंटल टू इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट। जब इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, केवल और केवल तभी पानी जो है बांध से छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केआरएमबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। हमने उसके कंटेक्स्ट में वापस प्रश्न का जवाब भी लिखा है। हमने बार बार उनको जो है केआरएमबी के माध्यम से भी और डायरेक्ट जेनको को लिख करके ये कहा गया है कि आप पावर जनरेशन को तुरंत बंद करें, लेकिन बंद करने के बजाय जेनको ने ये लिख दिया है कि अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, फुल स्विंग पे तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए। हमने एक बार फिर तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है कि इसे बंद किया जाना चाहिए। Sir, my question number 2, sir. In addition to this illegal and untimely drawal of water, Telangana government is constructing Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme without any permission from CWC or KRMB and without getting environmental clearance. In disguise of drinking water project, they are constructing massive lift irrigation project which will pump 90 TMC of water every year at the level of 800 feet from Srisailam Dam, sir, through power generation from left bank and through Palamuru Rangareddy lift, Kalvakurti lift, Dindi and SLBC tunnel scheme. The Telangana government will be able to draw or consume 8 TMCs of water per day at the level of 800 feet in Srisailam Dam, sir. Sir, if Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme is completed, then the Ayakat of SRBC, Teluganga, KC Canal, GNSS, HNSS, Veligonda, and also the drinking water needs of the Andhra Pradesh and Chennai will be at very high risk, as the minimum level to give water to the AP projects is 854 feet, except for GNSS, which is at 834 feet. Keeping in view of the severe loss that is going to incur for the people of Andhra Pradesh and also for Chennai city, will the government of India take stern measures to stop Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिस पर बने जो राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केआरएमबी और जीआरएमबी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 7 साल तक क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, दोनों ही बोर्ड अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य सरकारों को लगातार उसके लिए बातचीत करते हैं। हमें इस व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए हमने हाल ही में दोनों बोर्ड्स के जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के बाद में जो है बोर्ड की शक्तियाँ और बढ़ेंगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना CWC और भारत सरकार की अनुमति लिए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने की परंपरा रही है और लगातार वो परंपरा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 42 बसंत कुमार पांडा। रखा गया है। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे उड़ीसा प्रदेश के लिए इस साल 3,323.42 करोड़ रुपया मंजूरी किए हैं। हमारे अनन्य वरेण्य प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ एक निवेदन करना चाहता हूं। नुआपड़ा जिला में बहुत दिन से पाइप वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, जो धीमा गति से चल रहा है वो स्पीड अप हो
कालाहांडी जिला में स्पीड अप हो। और उसके साथ साथ मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि राज्य सरकार को निर्देशित करें कि आकांक्षी जिला को ज़्यादा गुरुत्व प्रदान करें पाइप वाटर सप्लाई में, क्योंकि एक्सप्रेशनल जिला में हम लोगों का पश्चिम उड़ीसा का विशेष जिला आता है। मेरा निवेदन स्वीकार करें और राज्य सरकार को क्वेश्चन डायरेक्शन। नंबर 48, 50 और 60 को क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय सदस्य का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जल जीवन मिशन की सफलता और जल जीवन मिशन को चलाने को लेकर के किया है। माननीय सभापति महोदय, जल क्योंकि राज्यों का विषय है, सामान्य रूप से राज्यों को ही अपने जिलों में प्राथमिकता के साथ में काम करना सुनिश्चित करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ हम लगातार इन सारे विषयों पर निगरानी रखते हुए राज्यों के साथ में मिलकर के इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जहां तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की माननीय सदस्य ने चर्चा की है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को प्राथमिकता के साथ में हमने जल जीवन मिशन में लागू करने के लिए काम ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया है। और मैं आपका खुशी के साथ में आप सबके साथ में और आपके माध्यम से सदन के और देश के साथ में साझा करना चाहता हूं कि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जिस गति से काम किया है, पूरे देश की एवरेज गति के कंपैरिजन में यदि मैं देखूं तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा कनेक्शंस मिले हैं। और ऐसे पिछड़े हुए जिले जो सामान्यतः विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, उनके परिवारों की माताओं बहनों को इस आज़ादी के 75वें वर्ष में हम इस ड्रेजरी के अभिशाप से मुक्त करा पाएँ, पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त करा पाएँ, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 50, 60 क्लब किया जाता है। माननीय सदस्य तिरुन बिक्कू सारसर, डीन कुरियाकोस, नियाल चंद चौहान। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने नदियों के बढ़ते हुए दूषित जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोशिश की है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि CPCB ने नदियों को बढ़ते हुए दूषित पानी को रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों को दंडित करने का काम किया है। उसकी रिपोर्ट क्या केंद्र सरकार को सौंपी है? क्या CBCB और पंजाब पोल्यूशन बोर्ड जो PPCB है, जिसने राजस्थान को दिए जाने वाला पंजाब का गंदा पानी औद्योगिक इकाइयों का। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए इसकी उच्च मर्यादा रही है। आपको जनता ने तख्तियां और नारेबाजी करने नहीं भेजा है। आप जनता की समस्या उठाएं, उनके अभाव उठाएं, चर्चा करें और जनता की समस्या का समाधान सदन के माध्यम से करें। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पर दूंगा, लेकिन आप अपने अपने आसन पर जाएं। ये सदन चर्चा और संवाद के लिए तख्तियां नारेबाजी करना, सदन से बाहर चले जाएं, वहां नारेबाजी करें। नहीं, उचित नहीं है, गलत तरीका है। आप चर्चा करें, सदन पे विषय उठाएं। ये नारेबाजी, तख्तियां सदन में करना उचित नहीं है। ये सदन आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र सशक्त मजबूत जब ही होगा जब संसद में चर्चा और संवाद होगी। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अपने आसन पर जाएं। आप जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं उस विषय पे मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप जाकर बैठे आसन पे, आप चर्चा करना है, तख्तियां ले रहना है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
हाउस नहीं चलाना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. सदन हाउस स्टैंड्स adjourned to meet at 2 p.m. Honorable members, Honorable Speaker have received notices of adjournment motion from some members on different issues. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. I request all honorable members, please go back to your seat. The chair has repeatedly said government is agreeing to respond to all the issues and is agreeable for deliberation. Now, I request you again, please go back to your seat and allow the proceedings to function. सर मैं ये कहना चाहता हूँ, Please go back to your seat, sir. हम जोशी बार जी, बार ये कह चुके हैं the कि सरकार सब विषय में चर्चा के लिए तैयार है करके. मैंने ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, जो अपोजिशन ने कोविड के बारे में चर्चा मांगे थे, राज्यसभा में उसका चर्चा भी हो गया है. हम इधर भी सभी चर्चा करने के लिए तैयार है. कौन सा विषय पर चर्चा करते हैं वो बताने दो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है. बार बार ये बोलने के बाद भी प्रश्नकाल स्थगित करना, प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है, प्रश्नकाल सदस्यों का हक है. इट इज द राइट ऑफ द मेंबर. इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है. व्हेन गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, गवर्नमेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड. ऐसे जो पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का, ये ठीक नहीं है. मैं फिर से अपील करता हूं, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन. काइंडली गो बैक टू योर सीट. On which subject you want to discussion, you please tell. This is what on record I want to tell, sir. Thank you, sir. Government has been repeatedly saying that they are agreeable for any topic to be discussed. Business Advisory Committee can finalize the subject and we can have discussion as it has happened in the other house. So I would request all honorable members, please go back to your seat and allow the house to function. Now I request श्री अर्जुन राम मेघवाल जी जो आने वाले पत्र हैं उनको सामने रखें. धन्यवाद सभापति जी. मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री विश्वेश्वर टुडू जो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज अंकित हैं उनको आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. श्री राजेश वर्मा. धन्यवाद सभापति जी महोदय. मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 6 प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता हूं. इन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष लोकसभा के निर्देश संख्या 71 का के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष लोकसभा को 13/6/2020 एवं 25/7/2020 को तब प्रस्तुत किया गया था जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था. धन्यवाद. धन्यवाद. श्री भोला सिंह. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर यथा सूचीबद्ध श्रम संधि स्थायी समिति का 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां प्रतिवेदन हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं. बाबूराव मेंढे. श्री सुनील बाबूराव मेंढे. धन्यवाद महोदय. मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर सूचीबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 292 प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में पटल पर रखता हूं. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद. श्री प्रहलाद जोशी, ऑनरेबल पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर.
Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 22nd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th July 2021. प्रश्न ये है कि ये सभा 20 जुलाई 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में हाँ की जीत हुई, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। I again Introduce the Inland Vessel Bill 2021 to promote economical and safe transportation and trade through inland waters, to bring uniformity in application of law relating to inland waterways and navigation within the country, to provide for safety of navigation, protection of life and cargo, and prevention of pollution that may be caused by the use or navigation of inland vessel, to ensure transparency and accountability of administration of inland water, transportation, to strengthen procedures governing the inland vessel, their construction, survey, registration, manning, navigation, and such other matter connected therewith or incidental thereto. I introduce the bill, sir. The chair has received some notices opposing the introduction of the bill. I call out their names. Sri K. Suresh, Sri Manish Tiwari, not there. Sri Hibi Aden, you are on the well of the House. Sri Adhir Ranjan Chaudhary, Sri M.K. Raghavan. It seems none of them are interested to oppose the bill. प्रश्न यह है कि विधेयक के पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। I introduce the bill, sir. Thank you. Now, item number 8, Essential Defence Service Bill 2021. Sri Ajay Bhatt ji. Sir, with your permission, on behalf of the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the maintenance of essential defence services, so as to secure the security on nation and the life and the property of public at large, and for matter connected therewith or incidental thereto. Dhanyavad. Some notices have been received to oppose the introduction of the bill. Sri K. Suresh, you have anything to say? Not present. Sri N. K. Premchandran. I strongly oppose the introduction of the bill, as it is a draconian legislation to cut down the democratic and legitimate rights of the workmen in the country. Sir, the provisions in the bill is to prohibit the strike in essential defence services is the violation of fundamental right guaranteed in Article 19 of the Constitution of India. The sole intention of the bill is to curtail the democratic rights of the defence civilian workers. Sir, the legitimate right of workers to strike is guaranteed in Industrial Dispute Act of 1947 and also in the latest Industrial Relations Code. Sir, the infringement of the legal right of the employees, that is civilian defence employees, is a violation of all these rights as well as the provisions of the ILO Convention. The ILO Conventions have already stated
It is that the right to strike is the legitimate democratic right of the working class in the country. It is being unilaterally curtailed. The entire purpose of this legislation is to cut down the democratic right of the working class in India. Hence, I strongly oppose, and also I appeal to the chairman. This is not the way by which a bill is being introduced when the house is not in order. The house is not in order. When the house is not in order, how this bill? Shri Mani not present. Shri Sogat Roy. Shri Sogat Roy. He is not there. Shri Adhir Ranjan Chaudhary. Shri Gaurav Gogoi. Dr. Shashi Tharoor. Shri C. Thomas. जी आप कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं? माननीय जो माननीय प्रेमचंद्र जी ने अपनी अभी बातें कही हैं वो बिल्कुल तथ्यविहीन है। कहीं से कहीं तक भी सरकार का इरादा ऐसा नहीं है किसी को परेशान किया जाए, किसी को तंग किया जाए। सारे कर्मचारी अधिकारी जितने भी लोग हैं उनके हितों का पूरी तरह से ध्यान दिया गया है, संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है सर। Of the bill will be discussed when the floor of the house, when the bill will be taken up for consideration and passing. प्रश्न यह है कि विधेयक के पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। सर आई इंट्रोड्यूस द बिल। मैं पुनः आग्रह करूंगा, प्लीज अपने अपने स्थान पर चले जाए और हाउस को चलाने दीजिए। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।